Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद देते खुदावंद आज के समय के लिए प्रभु कि आपने हमें अपने सम्मुख बुलाया और ये अवसर दिया कि हम सभी मिलकर आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके और आपकी आवाज को सुन सके। Amen. और हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर दिन भर की सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए, और ये आप ही का अनुग्रह खुदावंद कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए हैं। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदावंद, अपनी पनाह में रखा खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद आपकी सुरक्षा के लिए कि प्रभु आपने हमें अब तक संभाला पिता, अपने पंखों के तले में सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हर पल हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे साथ साथ रहते खुदावन। सच में खुदावन, जिस प्रकार से आप मूसा के समय साथ साथ थे, इस समय भी खुदावन आप हमारे साथ रहते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावन आज का वचन खुदावन, जबकि हम आपकी आवाज को सुनने के लिए आए खुदावन, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावन आपके वचन को हम सीख सके, आपकी बातों को सीख सके, आपकी उन बातों को सीख सके जो हमें आपके नजदीक लाने में हमारी सहायता करती है। प्रार्थना विनती करते खुदावन हर संसारिक बातों को, संसारिक अभिलाषाओं को खुदावन हम अपने जीवन से निकाल सके पिता, और जैसा आप हमारे जीवन में चाहते खुदावन हम उसी तरह से बनने पाए, आपके स्वभाव में दिखने पाए, आप हमारे अंदर दिखने पाए खुदावन। ये आपसे विनती करते हैं। जितने भी भाई बहन खुदावन आपकी निकटता में आए हैं, हर एक को आशीष देना, हर एक की सहायता मदद करना, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन हर एक के जीवन में खुदावन ईश्वर राजा फलवंत होने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन पे जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे और उसको हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. और विश्वास करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस गीत को गाएं। जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता पुकार। क्यों दास कर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। Praise the Lord. Hallelujah. मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। Hallelujah. जिसका भरोसा वो तो कभी न डरेगा, चाहे दीवाने चाहे गरीबी चाहे हो आका, जिसका भरोसा वो तो कभी न डरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी
धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू Praise the Lord. खुदा का आशीर्वाद का धन्यवाद देते हैं। हर एक अपने हालातों से निकालने वाले खुदा आप हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही आधार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन में चलेंगे और अपने आप को पूरी रीति से हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करें, अपना समर्पण प्रभु के सम्मुख रखें, ताकि हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पर लगने पाए और आज हम सीखने पाए कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, विशेषकर शालिनी भाभी का और सिस्टर श्री डेविड सिस्टर का मैं स्वागत करता हूँ इस समय। और मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो आज प्रभु का वचन लिया वो लिया है यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44। और तुम अपने पिता शैतान से हो। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि लोग, हम चाहे माने या ना माने, सचमुच अगर हम देखना चाहते हैं, हकीकत ये है कि सारा संसार आज उस दुष्ट शैतान के कब्जे में है। पहला यूहन्ना उसका 5:19 कलाम कहता है कि सारा संसार मेरे प्रियो उस दुष्ट के, उस शैतान के हाथों में है। चाहे वो किसी भी चर्च का हो, हालेलुया, कोई भी व्यक्ति हो। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो सचमुच यीशु मसीह के चर्च के हैं। किसके हैं? यीशु मसीह के चर्च के हैं। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 18 पद कहता है, मतलब चर्च का मतलब है पवित्र लोगों का एक समूह, एक झुंड कह सकते हैं। और आज कहीं भी मेरे प्रियो, जैसे हमारा खुदावन पवित्र है, ऐसी पवित्रता हमें दिखाई नहीं देती। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी पवित्रता आज हमको दिखाई नहीं देती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा कहा है कि लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनके जो मन है वो मुझसे दूर है। फिर हम किस चर्च के हुए, इसका फैसला हम खुद करें। मेरे प्रियो, क्या हम शैतान की चर्च के हैं या परमेश्वर की चर्च के हैं या प्रभु यीशु मसीह की चर्च के हैं? प्रभु यीशु मसीह का कलाम लूका रचित सुसमाचार और उसका
छठा अध्याय 40वां पद कहता है, वो कहता है कि तुम मेरा कहना नहीं मानते, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, तो मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो। जो लोग नाम यीशु मसीह का लेते हैं परंतु काम किसके कर रहे हैं, वो शैतानों के काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को लोग लगातार लेते हैं और बार बार उसको उसका नाम को लेकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मेरे प्रियो काम जो है वो दुष्टों के करते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह के चर्च के नहीं है, परंतु हम किसके चर्च के हो गए, शैतान की चर्च हो गए। ये बात है आज जो है मेरे प्रियो, जो गुनाह है वो किसकी ओर से करते हैं, हम शैतान की तरफ से करते हैं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग मेरे प्रियो जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं, वो लोग खुदा की हमदो तारीफ करते हैं, वो लोग सच्चाई से जीवन गुजारते हैं, वो हर एक उन बातों को जो सत्य है उस पर चलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि पाप और पवित्रता का आज भी युद्ध चल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा न मानना क्या है, पाप है। क्या है, पाप। मेरे प्रियो, एक आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी और उसको उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनके बीच में वो शैतान, वो दुष्ट आ गया। मेरे प्रियो, शैतान आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता। और खुदा का कलाम इफिसियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और 12वां पद कहता है कि शैतान आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर भी आत्मा है। वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4था पद कहता है, 4था अध्याय 24वां पद कहता है, परमेश्वर भी आत्मा है। हालेलुया। और वो भी हमें दिखाई नहीं था। इन दोनों अंधे की ताकतों को हमारा शरीर चाहिए। हाँ जी, इन दोनों अंधे की आत्मा को क्या देखा है, ताकत, अंधे की ताकतों को हमारा शरीर चाहिए। अब हमारी इच्छा ये है कि हम जिसको चाहे हम अपना शरीर दें। हालेलुया। अब ये हमारी इच्छा है, ये हमारा निर्णय है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं या हम अपने शरीर को दुष्ट के हाथ में सौंप देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, लोगों के जीवन का पता नहीं लगता कौन हमारे साथ है, कौन शैतान के द्वारा काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज शैतान जो है जरा सी बातों में हमें अपने आप को शैतान जो है जरा सी बातों में हमें नीचे गिरा देता है। मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, अब हमारे हाथ में है कि हम अपने शरीर को किसको दें। दिन में 24 घंटे मिलते हैं, उनमें से कुछ घंटे हम सोते हैं। उस समय हम ना परमेश्वर के होते हैं और ना शैतान के होते हैं। मेरे प्रियो, जब नींद खुलती है तो 2 तरह के विचार हमारे सामने आते हैं। कौन से विचार आते हैं, अच्छे या बुरे विचार। दोनों में से एक विचार हमारे सामने आते हैं। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो अच्छे विचार हैं वो किसकी ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। और जो बुरे विचार हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। तब हम सोचते हैं कि सुबह का समय हमें किसको देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। क्या हम सुबह उठ के सबसे पहले अपने बिस्तर पे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर को परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु तूने हमें जीवित उठाया, तेरा धन्यवाद करते हैं? मेरे प्रियो, और हमारी भक्ति में हम लग जाते हैं सुबह उठकर। जब हम सुबह उठते हैं तो परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और क्या होता है कि हम उसकी भक्ति में लग जाते हैं और उस समय हम यीशु के चर्च के लोग होते हैं, हम यीशु की कलीसिया के लोग होते हैं। और लेकिन जब समय पड़ता है
धीरे धीरे हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, हमारे अंदर क्या होता है, चेंजेस आने लगते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। और फिर जब दोपहर का समय होता है मेरे प्रियो, कैसा समय होता है, दोपहर का समय होता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम सांसारिक हो जाते हैं। दोपहर के समय हम सांसारिक हो जाते हैं और हम संसार की बातों में उलझ जाते हैं और संसार के कामों में हम लगे जाते हैं। और हम कैसे हो जाते हैं, हम शैतान के हो जाते हैं मेरे प्रियो। शैतान सांसारिक चीजें हमें दिखाता है, संसार का प्रलोभन हमें देता है और वो चाहता है कि हम जो है हम उसके साथ उलझे रहें, उसके साथ बने रहें। उसने उसको यीशु को भी पल भर में दुनिया को दिखाया था। उसने कहा, देख ये सारा वैभव तुझे संसार का मैं दिखाता हूँ, अगर तू मुझे सजदा करेगा तो ये मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और उसने कहा कि तू मेरे सामने झुक जा और सब कुछ ले ले। यीशु ने कहा, मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा, मैं केवल परमेश्वर के आगे झुकूंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसकी उपासना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उसके आगे झुकूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 6 से लेके 8 पद में मेरे प्रियो लिखा है। हालेलुया। सचमुच हमको भी शैतान को जवाब देना सीखना चाहिए। क्या हम उसके सामने क्यों लालच करने लगते हैं, क्यों हम उसके सामने घुटने टेकने लगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कभी भी शैतान के आगे नहीं झुका मेरे प्रियो। उसने कहा कि कौन मुझ में कोई भी पाप बता सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और उसमें कोई भी पाप नहीं था। वो सामने वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 46 पद कहता है, वो सामने आए। अगर वो कोई ये कह सकता है कि प्रभु में पाप है तो वो सामने आए। पापी स्त्री को यीशु मसीह के पास लाए और कहा कि हमारा कानून कहता है कि हम क्या करें, इस पापी औरत को पत्थर मार मार के पत्थरवाह करते हैं, उसे मार डालें। तब यीशु जी ने क्या कहा, और वो यीशु के सामने कहने लगे, तू बता कि हम इसके साथ क्या व्यवहार करें, क्या करें उसके साथ। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, अपना कानून पूरा करो। लेकिन वो पहला पत्थर वो व्यक्ति मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 3 से 11 पद में सारी बातें लिखी है। उसने कहा, पहला पत्थर वो व्यक्ति उठाए जिसने पाप ना किया हो। और मेरे प्रियो, वो जमीन पर झुककर उसके पापों को लिखने लगा। तब पत्थर फेंक फेंक करके वो लोग वहां से क्या हो गए, चली गए। क्यों? क्योंकि सब पापी थे, केवल एक पवित्र है और वो पवित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब वो यीशु मसीह पवित्र निकला और वो चाहता है कि इस औरत को पत्थर मार डालता, लेकिन उसने कहा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, मैं भी तुझे माफ करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दोबारा पाप ना करना। हालेलुया। उसने कहा, दोबारा पाप ना करना। और पवित्र बनकर यीशु के चरणों में आ गई, यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के चक्कर में से वो आजाद हो गई, शैतान के चक्कर से वो आजाद हो गई। यीशु मसीह क्या करता है, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को मेरे प्रियो क्षमा करता है। हालेलुया। क्या अंधे को रास्ता बता सकता है? कभी नहीं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के चर्च में, और प्रभु यीशु मसीह क्या है, खुद पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोज सिस्टर जय मसीह की प्रभु आशीष दे बहन आपको। और वो कहता है, शैतान की चर्च में क्या है, गुनाह है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको देखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चर्च के हैं या शैतान के चर्च के हैं। शैतान के चर्च में पाप है, गुनाह है, इसलिए शैतान के चर्च के लोग कहते हैं, खूब पाप करो, सबको पाप करने की आजादी है। हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन यीशु के चर्च के लोगों को ये आजादी नहीं है। हालेलुया। हम जब गुनाह में थे, हम गुनहगार थे, पापी थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए
अपना लहू बहाया और मेरे प्रियो हम शैतान के बंधन से मुक्त हो गए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को देखना है कि मैं और आप किसके चर्च के लोग हैं, मैं और आप क्या हैं मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको देखना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये शरीर जो है, हम झूठ पल पल पे झूठ बोलते हैं और शैतान चाहता है कि मैं और आप झूठ बोलें और झूठ बोल बोलकर वो हमें गुनाहों में फंसाता है। क्या आपने ये महसूस किया है कि शैतान मुझे और आपको झूठ बोल बोल के, झूठे प्रलोभन देकर, झूठी बातों को दिखाकर, संसार की लालच को दिखा के, संसार की बातों को दिखा के मुझे और आपको वो फंसाता है और मेरे प्रियो, और वो अपने जंजाल में फंसा लेता है। हकीकत ये है कि मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पे हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर जो हमारा शरीर है, ये भी एक दिन 6 फुट के गड्ढे में डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। जब तक इसमें सांस है, जब तक इसमें सांस है, हम बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और जैसे ही परमेश्वर सांस को ले लेगा, ये शरीर निर्जीव हो जाएगा मेरे प्रियो। ये शरीर भी हमारा नहीं है। मरने के बाद ये 6 फुट गड्ढे में डलेगा और सड़ेगा और कीड़े खाएंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 23 से 26 पद में लिखा है। मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया और इसकी लाश पर खूब इत्र लगाकर उसको दफन कर दिया, और यीशु मसीह उसकी कब्र पर आया और कहा, कब्र को खोलो और उसके मुंह पर जो पत्थर रखा था उसको हटाओ। लेकिन उसकी बहन मार्था कहने लगी, कब्र को मत खोलो। क्या कहा? कब्र को मत खोलो। उसने कहा कि कब्र को मत खोलो और उसके मुंह पर से जो पत्थर रखा है उसको मत हटाओ। और उसकी बहन मार्था कहने लगी, लेकिन मेरे प्रियो, उसमें से वो कहने लगी कि प्रभु, इसे मरे हुए 4 दिन हो गए, इसमें तो बदबू आती होगी। हाँ मेरे प्रियो, आज हम भी अपने गुनाहों को देखें। हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे द्वारा प्रभु के लोगों बदबू आती है जब हम गुनाह करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इन बातों से, इन पापों से, गुनाहों से बचना है मेरे प्रियो। वो चाहता है, शैतान तो चाहता है कि हम उसे फंसे रहें, लेकिन हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। इसमें आत्मा नाम की चीज है जो शरीर को क्या करती है? चलाती है मेरे प्रियो। जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ईमानदारी से चलना है। हमें अपने जीवन को खुदा के हाथों में देना है। क्या मैं और आप शैतान की बातों पर चल रहे हैं? संसार के प्रलोभनों में फंस जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कहां से गिरा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि देख तू कहां से गिरा है। मुझे और आपको अपने आप को देखना है कि मैं और आप किस स्थान से गिरे हैं मेरे प्रियो। क्या हमारे जीवन से हुआ है? क्या हमारे जीवन में हम कौन से स्तर पे थे, कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन जरा से लालच से, जरा से गुनाह से, जरा से व्यभिचार से, जरा से पाप से हमारा जीवन गिर गया। तो मेरे प्रियो, हमारे पास अवसर है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर जैसे चाहते हैं उसके अनुसार चले। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, संसार से, उस बाग एदन से उसको निकाल दिया गया। हाँ मेरे प्रियो, क्या आप भी अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। कहीं हम तो ऐसा नहीं कि हमें मालूम ही न पड़ा, क्योंकि घमंड और पाप और गुनाह ऐसा होता है मेरे प्रियो जो हम पर हावी हो जाता है। दूसरों को तो दिखाई देता है पर हमें नहीं दिखाई देता। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें, ताकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं और आप चलें। प्रेज द लॉर्ड। मैं सारे एक बार फिर से अपने प्यारे भाई बहनों के लिए स्वागत करता हूँ। कविता सिस्टर का, रोज सिस्टर का, नौमी सिस्टर का, और प्रभु आप और अभिषेक कम्फर्ट भाई का। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन है उन सबको भी मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, ताकि परमेश्वर का वचन आप सबके जीवन में काम करे और आप आशीष पाए, बरकत पाए और परमेश्वर के अनुग्रह में चले पाए।
सारी बातों के लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर आपने ये अवसर हमें दिया है। प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं। प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से चलना है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, रोज प्रभु के वचन को पढ़े, प्रभु के आगे नम्रता के साथ झुके रहें और घुटनों में आके उससे प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, खुदावन आपके इस दया के लिए जो आपने हम पे की है। खुदावन हम अपने आप को जांचें, कहीं हम अपने पिता शैतान से नहीं, जैसे वचन कहता है, क्या हम अपने पिता परमेश्वर से हैं या शैतान से हैं। अब हमें अपने आप को जांचना है कि 24 घंटे में हमारा जो जीवन चलता है, कितना समय हम परमेश्वर आपके साथ गुजारते हैं, कितना समय हम शैतान के साथ गुजारते हैं, कितना हम सांसारिक बातों में गुजारते हैं। परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा जीवन आपके लिए जीता जा सके, हम आपकी सेवा करें, आपके अनुसार चले, आपकी आज्ञाओं को माने और आपके अनुसार चले। प्रभु एक एक प्यारे भाई बहन को जो इस समय जुड़े हैं, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ और हर एक भाई बहन प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। प्रभु सबको आशीष देना, बरकत देना, और जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं प्रभु उन सबको भी आशीष और बरकत दीजिएगा। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और कल फ्राइडे है और कल प्रभु के वचन को लेकर सिस्टर रीता शर्मा, जो कि हमारी बहन नागपुर से हैं, 7 से 8 और 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि खुदा के वचन को लेकर के छत्तीसगढ़ से आएंगे। इन दोनों भाई बहनों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि डेली डिवोशन में वचन की रोटी को हम सब मिल करके लगातार तोड़ते रहें, ताकि रात्रि में मेरे प्रियो जब हम वचन से जुड़ते हैं और प्रभु के वचन को सुन के आनंदित होते हैं और प्रभु को सोने से पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, परमेश्वर के वचन में चढ़ते हैं, उसके वचन की रोटी को खाते हैं, तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।